हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसको शॉर्ट में आईओसी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रबंध निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी होती है, यानी कि इन खेलों का यही प्रबंध करती है, यही खेल कराती है। यह सारे विश्व में खेलों में भागीदारी को बढ़ाने तथा समर्थन देने में प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने में यानी कि स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का शहर है लौसाने। इसका सृजन यानी कि इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पियरे बेरेंडी कोबर्टीन के द्वारा की गई थी। देमेत्रियोस विकेलस, जो कि एक यूनानी थे, इस समिति के प्रथम प्रधान थे। इस समिति में 105 सक्रिय सदस्य होते हैं और 32 मानद सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सन 1896 में यूनान के एथेंस नामक शहर में आयोजित किया गया था, जबकि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल सन 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। सन 1992 तक ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेल ठीक उसी वर्ष आयोजित किए जाते, मतलब एक ही वर्ष में ही आयोजित किए जाते थे दोनों खेल। उस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच सम वर्ष में आयोजित करने का फैसला लिया, ताकि दोनों प्रकार के खेलों की योजना के लिए 2 वर्ष का उचित समय मिल सके। तो इस तरीके से दोनों शीतकालीन खेलों के बीच में 4 साल का टाइम होता है और 2 ग्रीष्मकालीन खेलों के बीच में 4 साल का टाइम होता है, और ग्रीष्मकाल के बाद शीतकाल में 2 वर्ष का समय मिल जाता है और शीतकाल के बाद ग्रीष्मकाल खेल को कराने में 2 वर्ष का समय मिल जाता है। हालांकि अब सन 2010 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल यूथ ओलंपिक्स का आयोजन शुरू कर दिया है। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल सन 2010 में सिंगापुर में आयोजित किए गए थे, जबकि प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल सन 2012 में इंसब्रक में आयोजित किए गए थे। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में विभिन्न देशों से सदस्य शामिल होते हैं, जो प्रधान, उप प्रधान, कार्यकारी बोर्ड व महासचिव का गठन करते हैं। इन सदस्यों का वर्णन इस प्रकार है। पहले देखते हैं प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रधान का निर्वाचन इस समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रधान का निर्वाचन 8 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। उसकी अवधि की समाप्ति के उपरांत उसको पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस समय थॉमस बैच इस समिति के प्रधान हैं। अब देखिए उप प्रधान यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 4 उप प्रधान निर्वाचित किए जाते हैं। यह पदाधिकारी भी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका निर्वाचन 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। इनको पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है यदि सदस्य ऐसा चाहते हैं। अब देखिए कार्यकारी बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में प्रधान, 4 उप प्रधान व 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विभिन्न देशों के सदस्यों द्वारा सत्र में गुप्त मतदान में अधिकतम मतों के आधार पर निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जो सदस्य देश हैं वो मतदान में भाग लेते हैं और जिनको ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकारी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यवस्था और इसके कार्यों के प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से पूर्ण जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ द आईओसी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अनेक कार्य करती है जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1. इस समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लिया जाता है कि कहां पर ओलंपिक खेल कराने हैं। इस समिति का यह निर्णय करने का भी अधिकार होता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किन दिनों में करना है, मतलब कौन से दिनों में, कौन से महीने में, कौन सी तारीखों में करना है, वो भी इसी समिति का काम है। 2. ओलंपिक के सामान्य कार्यक्रमों के लिए तथा प्रतियोगिताओं को कराने के लिए मौलिक नियमों व विनियमों का निर्धारण भी, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन का निर्धारण भी इसी समिति के द्वारा किया जाता है। यह समिति खेलों में नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा इसके साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहायता तथा प्रोत्साहन भी करती है। 4. यह ओलंपिक खेलों के नियमित समारोह या मनाने को भी सुनिश्चित करती है। 5. यह ओलंपिक आंदोलन की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्यवाही भी करती है।
यह ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध भी कार्यवाही करती है। नंबर 7, यह सभी स्तरों पर खेलों में स्त्रियों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता तथा प्रोत्साहन भी देती है। नंबर 8, यह खेलों में डोपिंग के विरुद्ध प्रतिरोध करने में अग्रसर रहती है। नंबर 9, यह सभी के लिए खेलों के विकास को प्रोत्साहित करती है। नंबर 10, यह खिलाड़ियों तथा खेलों के किसी भी प्रकार के राजनीतिकरण तथा वाणिज्य संबंधी गलत प्रयोग का विरोध करती है। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ को देखेंगे। थैंक यू।